Myself is Dr. Vandana Gupta from New GT Nursing Home. गर्भवती महिलाएं इस सर्दी के मौसम में क्या क्या सावधानी रखें, इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप लोग सभी देख ही रहे हैं कि सर्दी अपनी पीक पर है और इन ठंडी हवाओं और गलन के इस मौसम में गर्भवती महिलाओं से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वो अपना और अपने गर्भ में पल रहे शिशु का विशेष ध्यान रखें। अगर आप अपनी क्लोथिंग को देखें तो क्लोथिंग में गले को और छाती का एरिया, पेट का एरिया, कमर का एरिया गर्म कपड़े से, गर्म वुलन क्लॉथ से ढक कर रखें, मोजे पहन कर रखें। अगर आपको किसी कारण से बाहर जाना पड़ता है तो आप कैप लगाएं, कान को ढक के रखें, मोजे पहने गर्म और ग्लव्स भी पहने। और जिस एरिया में आप रहते हैं, जिस कमरे में आप रहते हैं, उसमें कैसे रहना है, उसमें आपको ठंडी के कारण बहुत ज़्यादा हीटर और ब्लोअर बहुत हाई पावर पे नहीं चलाना है। अगर आप अपने कमरे को बॉडी टेम्परेचर पे रखेंगे तो आपको अगर किसी कारण से बाहर निकलना पड़ता है तो आपको एक्सपोजर का खतरा नहीं रहता है। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो और बहुत ज़्यादा हाई पावर पे हीटर या ब्लोअर ना चले। हीटर ब्लोअर चलने से कमरे का जो एरिया होता है वो काफ़ी शुष्क हो जाता है। तो इसके लिए आपको एक बोल में पानी या बाल्टी में पानी नियर बाय ज़रूर रखना चाहिए। दूसरा क्या है कि आपको लकड़ी या कोयला नहीं जलाना है कमरे के अंदर, और क्योंकि उसके धुएं से दम घुटने का डर रहता है और फेफड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है और बेबी को भी ये नुकसान करता है, इसलिए आप इसको बिल्कुल अवॉइड करें। दूसरा, अगर आपको बाहर जाना है तो आप पहले से ही हीटर ब्लोअर बंद कर दें। अगर सडन हीट टेम्परेचर से एकदम कोल्ड की तरफ जाएंगे तो आपको एक तो एक्सपोजर का खतरा होगा और दूसरा ये है कि आपको सीवियर हेडेक हो सकता है, कोल्ड एलर्जी हो सकती है, आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको रूम टेम्परेचर और रूम में कैसे रहना है इसका विशेष ध्यान रखना है। और फिर आप देखें कि आपको नहाने में क्या सावधानी रखनी है कि आप एक तो गुनगुने पानी से नहाएं। दूसरा, पेशेंट के क्वेश्चन होते हैं कि रोज़ नहाएं या ना नहाएं। इसके लिए ये है कि थोड़ा सा तो आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आप रोज़ नहाते हैं सावधानी के साथ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे आपने हफ्ते भर ना नहाया और फिर अचानक एक दिन नहाया, उसमें भी एक्सपोजर का खतरा रहता है। फिर आपको ठंडी के दिनों में पानी अच्छे से पीना है। ठंडा पानी आप ना पिए, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से फिर पेशेंट पानी पीने से एस्केप करने लगते हैं, इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और यूटीआई वगैरह का भी खतरा रहता है। तो इसलिए पानी को हल्का सा गुनगुना करके आप पिएं। आपका गर्भवती का भोजन कैसा हो इस पे विशेष ध्यान रखें। भोजन आपका ताज़ा सुपाच्य भोजन हो, गरम खाना खाएं, रखा हुआ खाना बिल्कुल ना खाएं और खाना जल्दी खाएं। रात में सोने से पहले 8 साढ़े 8 बजे तक आप अपना डिनर फिनिश कर लें। खाने में सर्दी में गर्म चीज़ें जैसे कि आप गुड़ है, तिल है, अदरक है, काली मिर्च, इन सब से बनी चीज़ें हैं, मूंगफली हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। और ड्रिंक्स में अगर लेना चाहें तो गर्म दूध है, उसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, केसर वगैरह इस तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सूप आप डिफरेंट सूप्स लीजिए, काढ़ा पीजिए, कहवा पीजिए और ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। मेरा ये सजेशन है कि ठंड होने के कारण अक्सर लोग चाय और कॉफ़ी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। दिन भर चाय और कॉफ़ी चलती रहती है, तो इससे जो है एक तो ये शिशु के लिए भी अच्छा नहीं है और दूसरा ये है कि एसिडिटी का इसमें खतरा रहता है, गैस प्रॉब्लम होती है। ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अवॉइड क्या करना है कि आप कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, फ्रिज के रखे हुए ठंडे फल, ये सारी चीज़ों को आपको शेक्स वगैरह अवॉइड करना है। ठंड के दिनों में नींद आपकी प्रॉपर हो और लेट नाइट ना जागें, जिससे ठंड लगने का ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि रात का टेम्परेचर बहुत लो होता है ठंड के दिनों में।
अपनी जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं वो दवाइयाँ टाइम टाइम से लें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे सर्दी जुकाम या बुखार जरा सा भी महसूस होता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे कि आप कम दवाओं में जल्दी से ठीक हो सकते हैं और बच्चे को भी कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता है। और बच्चे के मूवमेंट का आपको विशेष ध्यान रखना है। टाइम टाइम से डॉक्टर को चेकअप कराने ज़रूर जाना है, बाई करवट आराम करना है। और आई विश कि बड़ी खुशियां नन्हे पाँव से आपके आंगन तक आएं। थैंक यू।